मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एक गृहस्थ को अपने घर में किन किन देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए, मूर्तियों की संख्या कितनी हो, मूर्तियां कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी आप शास्त्र प्रमाण से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता की जरूर लिखें। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बहुत से प्रश्न हमें इस संबंध में प्राप्त हुए हैं कि एक गृहस्थ घर में कितने देवताओं की मूर्तियों को रख सकता है, मूर्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, आकार कितना बड़ा होना चाहिए। आज इन्हीं बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले यह समझ लें कि गृहस्थ को घर में जो भी देवताओं को वो रख रहे हैं उनकी अचल प्रतिष्ठा न करें, चल प्रतिष्ठा करें, जिससे कभी यदि देवताओं का स्थान परिवर्तन करना हो, उनकी पूजा पाठ करना हो, वस्त्रादि बदलना हो तो किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठा न कराएं, चल प्रतिष्ठा कराएं। घर में पत्थर की मूर्तियां न रखें, धातु की मूर्तियां रखें, रत्नों की मूर्तियां रखें। घर के अंदर पत्थर की मूर्ति रखने से बचें। गृहस्थ को घर में केवल एक देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, अर्थात केवल एक देवता की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। एका मूर्तिर्न संपूज्या, अर्थात गृहस्थ को अपने घर में किसी देवता की अकेली मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अनेक मूर्ति संपन्ना सर्वान कामानुआप्नुयात्, अर्थात कई देवताओं की मूर्तियों को घर में रखना चाहिए, उनकी समेकित रूप से पूजा करनी चाहिए। एक गृहस्थ का यह धर्म है कि वह कई देवताओं की पूजा अपने घर में करे, उससे सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। जैसे आप गणेश जी को रखे हैं तो शिव जी को भी रख लें, विष्णु भगवान को भी रख लें, भगवती को भी रखें। इस तरह से अनेक देवताओं की पूजा को गृहस्थों के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। घर के अंदर बहुत बड़ी मूर्तियों को न रखें, अंगुष्ठ मात्र की प्रतिमा रखें अथवा प्रादेश मात्र की मूर्ति रखें, या 10 अंगुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 12 अंगुल तक की मूर्ति रखने का विधान बतलाया गया है। इससे बड़ी मूर्ति को गृहस्थों को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि कोई मंदिर है तो मंदिर में कितने देवता रखे गए हैं, कितनी बड़ी मूर्ति है, वहाँ का दूसरा विचार है। लेकिन गृहस्थ को घर के अंदर इन सभी विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। गृहे लिंगद्वयम नार्च्यम गणेश तृतीयम तथा शंखद्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्तित्रयम तथा। गृहस्थ को घर के अंदर 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। गृहे लिंगद्वयम नार्च्यम, अर्थात 2 शिवलिंग गृहस्थ को घर में नहीं रखना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और गणेश की 3 मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। गणेश तृतीयम तथा शंखद्वयम, अर्थात 2 शंख की पूजा घर में एक साथ नहीं करनी चाहिए। तथा सूर्यो नार्चो, अगर सूर्य भगवान की प्रतिमा मूर्ति आप रखे हैं तो 2 सूर्य भगवान की मूर्ति प्रतिमा आपको घर में नहीं रखना चाहिए, एक साथ 2 की पूजा नहीं करनी चाहिए। शक्तित्रयम तथा, और भगवती की, देवी की 3 मूर्ति की पूजा गृहस्थ को अपने घर में नहीं करनी चाहिए। द्वैचक्रे द्वारका यास्तु शालग्राम शिलाद्वयम तेषां तु पूजने नैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृही। गृहस्थ को घर में 2 की संख्या में द्वारका चक्र की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तथा शालिग्राम भगवान की 2 शिलाओं की भी पूजा गृहस्थ को घर में नहीं करनी चाहिए। 2 की जगह आप 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं और इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन वह सम संख्या में हों। लेकिन 2 की संख्या में भी
न रखें। 2 की संख्या भी सम कही गई है, लेकिन 2 की संख्या को यहाँ पर रखना निषिद्ध बतलाया गया है। और यदि आप शास्त्र विधि से बताए गए मूर्ति पूजा नियमों को ना मानकर घर में मूर्तियों की पूजा करते हैं तो उससे घर में उद्वेग होता है, अर्थात उस घर के मुखिया को उद्वेग जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उद्वेगम प्राप्नुयात् गृही। इसलिए हमेशा अपने शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार घर में मूर्तियों को रखें, नित्य पूजा भोग आरती करें, जिससे हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि परिवार की वृद्धि प्राप्त होती रहे। आशा है दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।